हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी क्रिप्टो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, जो कि अगर अब कोई भी इंसान ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है या जो ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो हर एक दिन इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करता है, और वो है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू क्या है? बेसिकली अगर मान लो आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्योंकि आप स्टार्ट टू एंड अपना जर्नी में ये ट्रेडिंग व्यू को आप एवरी डे यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, चार्ट्स देखते हैं। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स है इन डिटेल। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना जब भी आपके पास टाइम हो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक बार आप वीडियो ये देख लोगे तो आपको पूरा सीखने को मिल जाएगा और आप उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, गूगल में जा कर के आपको tradingview.com टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा ट्रेडिंग व्यू का। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग, आप फ़ोन पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो इसका। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि वेबसाइट में करना, लैपटॉप पे करना या अपने कोई भी डेस्कटॉप पे करना, आप उससे अपना tradingview.com खोलो, वहाँ से जा कर के आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें देखो, बेसिक ओवरव्यू में बता रहा हूँ पहले इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, आप जब ये खुल जाएगा, खुलने के बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप अपना ईमेल आईडी वगैरह दे करके आप अपना साइन अप कर सकते हो। अब देखो, दो चीज़ है इसमें, या तो आप प्रीमियम वाला ले सकते हो इनका प्रोडक्ट। प्रीमियम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल मिलती हैं आपको, जैसे कि 2-3 स्क्रीन यूज़ करना, वो आप यूज़ कर सकते हो। पहले तो आइए हम लोग लॉगिन करते हैं। मेरा लॉगिन साइन अप किया हुआ है, मैं सिर्फ लॉगिन करता हूँ यहाँ पर अपना गूगल जीमेल के थ्रू से। लॉगिन कर लिया अपना जीमेल से। लॉगिन करने के बाद अब मैं पहले आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे चार्ट में। चार्ट में अपना इंडिकेटर्स वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं और वो सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का। अब इनके पास प्रोडक्ट्स क्या क्या है, एक तो है सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट्स क्या होता है कि जब आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक चार्ट का इमेज नहीं, मतलब चार्ट का पूरा आपको मिल जाएगा, जहाँ पे अपना इंडिकेटर्स वगैरह जो हम लोग लगाएंगे, जहाँ से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो खुलेगा। दूसरा जो है इनका, वो है स्क्रीनर्स। स्क्रीनर्स में जब आप जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी स्टॉक्स के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, क्रिप्टो वगैरह के बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये उनका है कैलेंडर। कैलेंडर में आप जाओगे, आप देख सकते हो कब कब दिन छुट्टी है एंड ऑल, फाइनेंशियल के रिगार्डिंग। ठीक है, ये है उनका प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िलहाल कितना है इनका प्राइस। ठीक है, वैसे आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो इनिशियल बेसिस के लिए, तो फ्री वाला ही आप यूज़ करो, काम हो जाता है। अगर आप कुछ दिन बाद, अगर आप सही से हो रहा है आपका, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो फिर आप ये वाला ले सकते हो। तो इनका प्रो जो है वो 995 पर मंथ का है, मतलब 11 से 12 हज़ार रुपये पर ईयर लगता है, और 23 हज़ार रुपये लगता है इनका प्रो प्लस का। तो आप प्रो भी लेते हो तो भी काम हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं तो रिकमेंड करूँगा आप फ्री से भी करो, काम हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद भी फ्री वाला यूज़ करता हूँ, काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने प्रो भी लिया था, बट उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल यही वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद कम्युनिटी में आता है। कम्युनिटी में बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, अगर आप देखोगे ट्रेड आइडियाज़, तो जब आप यहाँ पे जाओगे, जैसे मान लो मैं अगर क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ना आपको आइडियाज़ मिलेगा क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लॉग पोस्ट वगैरह डाल रहे होते हैं, यहाँ पे डालते हैं कि आज का ट्रेड क्या है, उन्होंने क्या पैटर्न देखा है, मतलब वो अपना एनालिसिस करके यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी आप अपना, जैसे अगर मान लो क्रिप्टो के रिगार्डिंग नहीं, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग देखना है, जैसे स्टॉक्स के बारे में देखना है या पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में देखना है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये आपको ट्रेड आइडियाज़ में यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह के बारे में, इंडिसेस के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल आइडियाज़, यहाँ से भी आप, अगर मान लो आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है, कुछ चीज़ें सीखनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी टॉपिक्स है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखना है, या ट्रेडिंग प्लान बनाना है, कैसे बनाए नहीं पता है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। बहुत सारी जो प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो यहाँ पर डालते हैं अपना। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर इम्प्रूव करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, बहुत सारे लोगों का आप देख सकते हो, सो डैट आपको भी आइडिया मिलेगा। अब आप मार्केट्स में जाओगे, तो मार्केट्स में अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। तो पहले तो है स्टॉक्स, बहुत सारे सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। यूएस स्टॉक्स मिल जाएंगे, इंडिया के स्टॉक्स मिल जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब A to Z आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी स्टॉक्स के बारे में।
क्रिप्टो अगर करना है तो क्रिप्टो में सभी चीज़ मिलते हैं, सब क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉरेक्स करना है, फॉरेक्स भी है, इंडेसेस, फ्यूचर्स वगैरह सभी चीज़ें A to Z यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद न्यूज़ देखना है, बेसिक न्यूज़ आप देख सकते हो, क्रिप्टो के रिगार्डिंग हो गया या इंडियन स्टॉक्स के रिगार्डिंग हो गया, क्या चल रहा है बेसिकली ओवरऑल वो आप देख सकते हो। तीसरा है ब्रोकर्स। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको ये करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास धन ऐप है, ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ यहाँ पे धन ऐप को ट्रेडिंग व्यू के साथ, या बाइनेंस है मेरे पास तो मैं बाइनेंस इंटीग्रेट कर सकता हूँ ट्रेडिंग व्यू के साथ, सो डैट क्या होगा, मैं जैसे ही एनालाइज़ कर रहा हूँ अब मुझे ट्रेड लेना है तो मैं यहीं इसी वेबसाइट से ही ट्रेड बाई सेल कर सकता हूँ, मुझे वापस से एप्लीकेशन में नहीं जाना होगा बाइनेंस का। तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, लॉगिन करना होगा बेसिकली उसके लिए। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे। तो उसके लिए आपको जाना होगा सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना होगा। सुपर चार्ट जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट एक पेज दिखेगा। अब वही पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। एवरीडे आपको यूज़ करना है, हर एक दिन यूज़ करोगे आप, एंड इनफैक्ट मैं तो यूज़ एवरीडे ही करता हूँ। मतलब मेरा अगर मॉर्निंग स्टार्ट होता है तो मेरे को पहले यही ओपन करके देखना होता है कि क्या हुआ है मार्केट में, नहीं हुआ है, तो ये चीज़ है। अब जैसे ये दिख रहा होगा आपको, तो ये हुआ आपका चार्ट। इसमें आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये होता है कैंडल्स जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी आगे। तो ये सब हो गया। अभी हम लोग सेटिंग्स वगैरह देखेंगे। अब देखो ये जो पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो साइड है, दो कॉलम है, एक ये है एक ये है। तो पहले हम लोग इस कॉलम के बारे में बात करते हैं। ये कॉलम हुआ आपका वॉच लिस्ट। तो अगर जब आप फ्री वाला में रहोगे तो फ्री वाला में आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टो के रिगार्डिंग हो गया, फॉरेक्स के रिगार्डिंग हो गया, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग है, ये स्टॉक्स है, और ये आपका इंडेसेस हो गया। तो इसको आप जो है ना ये कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे अगर कुछ और रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे उठा के इसको यहाँ रखना है या इसको यहाँ रखना है या इसका नाम मुझे चेंज करना है, वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप इंडियन ट्रेड करते हो तो यहाँ पे इंडिया के आप इंडियन स्टॉक्स वगैरह आप रख सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी रख सकते हो। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो करते हो तो सिर्फ यहाँ पे क्रिप्टो रख सकते हो। अब अगर मान लो आपके पास प्रो प्लान होगा तो यहाँ पे बहुत सारी और भी ऑप्शन मिल जाती हैं। जैसे अगर आप मान लो कि वॉच लिस्ट में आपको लगाना है फ्लैग, जैसे मान लो कि एक ट्रेड आपने देखा क्रिप्टो बिटकॉइन पे, आपको लग रहा है यहाँ से शॉर्ट जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या है ऐसे करके आप रेड वाला लगा सकते हो, सो डैट आपको इमीडिएटली जब आओगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ ये वाला आपने लगाया है, अभी क्या चल रहा है आप ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज़ ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कस्टमाइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो वॉच लिस्ट को, ठीक है। अपना नाम भी रख सकते हो, जो भी रखना है आप रख सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे अलर्ट्स क्या होता है बेसिकली कि मान लो कि जैसे प्राइस अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब आपको लगता है प्राइस यहाँ से जो है ना अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूँगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आप ऐड अलर्ट लगाओगे, यहाँ पे जिस हिसाब से आपको सेटिंग करना है वो आप करोगे। जैसे अगर मान लो ये वाला लाइन को अगर क्रॉस किया तो मुझे इंडिकेशन मिल जाए मेरे मेल पे या फिर मेरे ऐप पे, ठीक है। आप यहाँ पे सेट कर दोगे और यहाँ पे आप अपना मैसेज ले सकते हो, मतलब कि एप्पल क्रॉसिंग इतना प्राइस पे, तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा और मैं आकर के चार्ट देखूंगा, देख करके फिर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इसका मतलब ये बहुत फ़ायदा होता है। मतलब अलर्ट में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे मान लो आप स्टॉक्स देख रहे हो, ठीक है, 20 30 50 स्टॉक्स देख रहे हो, तो आप सबका तो नहीं याद रख सकते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप अलर्ट लगा के छोड़ सकते हो। बट फ्री में उतना अवेलेबल नहीं है, आपको उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा। तो अब फ्री के लिए और भी चीज़ें हैं। अब जैसे ये हो गया आपका अलर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब वही जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था पहले आइडियाज़ के बारे में, अब यहाँ से आप आइडियाज़ देख सकते हो, ठीक है। आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो आइडियाज़ के बारे में, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एप्पल, ठीक है। एप्पल का अगर आपको देखना है एप्पल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके ये वाला जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला एरो में सेलेक्ट करोगे, आपको इस पेज में ले आएगा एप्पल के स्टॉक के बारे में। उसके बारे में कुछ ओवरव्यू पढ़ना है आपको, या टाइमलाइन देखना है, न्यूज़ देखना है, उसका कुछ आइडियाज़ देखना है, फाइनेंशियल्स देखनी है, टेक्निकल्स देखनी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे ही अगर आपको इंडियन स्टॉक्स के बारे में किसी के बारे में देखना है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के बारे में देखना है, आपको क्या सिंपली करना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर एक तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है, उसमें क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद मान लो मुझे रिलायंस के बारे में या फिर टाटा का कोई कंपनी मुझे वॉच लिस्ट में डालना है, टाटा मोटर्स मुझे डालना है। यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस में क्लिक करो
ये आप देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स मेरा आ गया, ठीक है। अब इसको आपको ऊपर लेके जाना है, आप ऊपर ले जाओ, जहाँ भी रखना है आप रख सकते हो। इस तरीके से आप जितने भी वॉच लिस्ट डालना है आप डाल सकते हो। और सिंपली एक और चीज़ भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे प्लस नहीं क्लिक करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आकर के अपना कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करो, कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल वेदांता, ठीक है, या फिर मैं टाइप करता हूँ बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन। अब मुझे यहाँ पे बिटकॉइन देखिए, ये मेरा जितने सारे भी एक्सचेंज है। अब मुझे चाहिए बाइनेंस का, कि बाइनेंस का बहुत एक्यूरेट होता है, तो मैं क्योंकि मैं बाइनेंस में मेरा अकाउंट भी है, इसलिए मैंने ये वाला खोला। अब यहाँ पे खुल गया। इसको मुझे अगर ऐड करना है वॉच लिस्ट में तो एक शॉर्टकट है, तो वो ये है, ऑल्ट को आप ऑल्ट बटन जो होता है कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है, उसके साथ साथ प्रेस करके होल्ड करके रखना है और साथ साथ W टिप क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपको वॉच लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद अपना कस्टमाइज़ करके यहाँ पे रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आपको दिख रहा है, क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, यहाँ से बेसिकली आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इस पैनल में देखो, इस पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आप आते हो कि एनालाइज़ करने पे, ठीक है, एनालाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब एनालाइज़ करने के लिए जैसे यहाँ पे ये जो है आपका, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये ट्रेंड लाइन, आप इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो, और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा लाइन आ जाएगा आपको। अगर मान लो यहाँ पे देख रहे हो, आपको लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप क्लिक कर लो, ठीक है, लाके यहाँ पे कहीं पे भी रखना आप रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है ये एक हमारा ट्रेंड लाइन। सिंपली यहाँ पे जाना है, आपको ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है, और जहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक करो, आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब उसको आप सेटिंग कर सकते हो, अगर आपको 1x पे रखना है तो थोड़ा पतला हो रहेगा। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिस कलर में भी आपको रखना है आप वो रख सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा जो है हमारा, यहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है हमारा। जैसे मान लो यहाँ पे आप क्लिक किए, यहाँ से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ से मिल जाएगा, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बट बेसिक के लिए जो है वो मैं बता रहा हूँ, और एडवांस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर करके यूज़ कर सकते हो। और एक जो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज़ करोगे आप हमेशा, वो है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाला। मान लो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रेड एंट्री लेना है, और आपको देखना है मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, तो इसको आप क्लिक करोगे लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि आपको बाई करना है। यहाँ से यहाँ पे अगर आप मान लो टारगेट लगा रहे हो और आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ लगा रहे हो, तो आपको इससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। मतलब अगर आप लूज़ करोगे तो 4.92% का आपका लूजिंग साइड है, ठीक है, जहाँ पे लॉस होगा प्रॉफिट आपका 19.69 है, ठीक है। मतलब 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो हिट द लाइक बटन। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो आपको क्या होता है कि ब्रश वगैरह, मान लो आपको कुछ यहाँ पे लिखना है या कुछ ड्रॉ करना है, या कुछ भी एक आपको अपने हिसाब से सेट करना है, वो आप कर सकते हो। कुछ लिख के रखना है अपना याद रखने के लिए, वो है। यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो कुछ मुझे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख के ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, सो डैट मुझे याद रहे। जब मान लो हम लोग 20-30 स्टॉक्स एनालाइज करते हैं या कॉइन्स एनालाइज करते हैं, क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे मान लो इस लेवल पे ये वाला टेक्स्ट को लिख देते हैं, लिख के छोड़ के चले जाते हैं कि मतलब यहाँ पे मान लो लिख दिया, इफ़ द ट्रेंड लाइन क्रॉसेस आई एम गोइंग टू सेल, आई एम गोइंग टू शॉर्ट, ठीक है। जब मान लो 2-3 दिन बाद मैं आया यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, तो और मेरा जो भी मैंने लिखा है तो मुझे याद आ जाएगा हाँ स्टॉक्स में क्या हुआ था, ठीक है। बाकी ये जो स्केल है, स्केल से आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ का कितना है। अगर आपको देखना है इस यहाँ से यहाँ कितना दिन हुआ है, यहाँ से आप ड्रैग करो, ड्रैग करने के आपको यहाँ पे दिख जाएगा 97 डेज़ हुआ है, कितना % से मूवमेंट हुआ है। इस तरीके से आप अपना मार्क कर सकते हो। अगर आपको देखना है यहाँ से यहाँ का कितना % का मूवमेंट है, वो है 51% का। इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे ऊपर में आता है, अब ऊपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप अपना सर्च कर सकते हो, जो भी कॉइन आपको सर्च करना है वो यहाँ से सर्च करो। ऐड वॉच लिस्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा है टाइम फ्रेम।
टाइम फ्रेम क्या होता है, किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है अभी, अब इसको मुझे देखना है 4 आवर्स पे, मैं 4 आवर्स क्लिक करूँगा, या सिंपली आप अपने कीबोर्ड से 4 आवर्स भी टाइप करोगे या 1 आवर 1H लिखोगे, आपको 1 आवर आ जाएगा। अगर आपको मिनट्स में देखना है, मतलब 15 मिनट्स, तो 15 सिर्फ 15 लिखो, आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खुल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल 1 डे का टाइम फ्रेम रखते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम फ्रेम हो जाता है। अब अगर आपको टाइम फ्रेम को आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके रख सकते हो। स्टार मार्क करोगे, मान लो इसको मैंने स्टार मार्क कर लिया और 4 आवर्स को कर लिया, तो यहाँ पे सिंपली आपका आ जाएगा। आपको बार बार नहीं जाना होगा, सिंपली यहाँ पे जाओ, 3 मिनट्स 4 मिनट्स 1 आवर 1 डे आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है ये, अब कैंडल स्टिक आपको कैसा वाला चाहिए। अगर ऐसा कैंडल स्टिक सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके का दिखेगा आपको, बट बेसिक जो होता है वो है यही वाला। तो आपको ये वाला मैं भी रिकमेंड करूँगा, ये वाला यूज़ करो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। अब इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लो आपको जो भी इंडिकेटर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए कि EMA, तो आपको सिर्फ EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप सर्च किया, आप यहाँ पे आ गया। अब इसको आप क्लिक करो, या आप इसको स्टार मार्क करके भी रख सकते हो, सो डैट फ्यूचर में आप इसको देख सको। ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली फ्री वाले में आप 3 इंडिकेटर्स आप ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड किया, फॉर एग्जांपल आपने वॉल्यूम ऐड कर लिया, और कोई भी एक और आपने यूज़ करके यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखो EMA जो मैंने यूज़ किया यहाँ पे आ गया। अगर उसका सेटिंग आपको करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना लेंथ वगैरह जो भी है आप सेलेक्ट करो। 200 EMA आपको करना है, 200 EMA सेलेक्ट करो। एंड देन अगर आपको कलर्स वगैरह को चेंज करना, आप यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसका भी ऑप्शन है। तो ये देखो मेरा EMA यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो। जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है, आप यहाँ से सिंपली सर्च करो, ऐड करो, और इसको स्टार मार्क करके रखो, सो डैट आपको ईजी होगा। ठीक है। उसके बाद अलर्ट्स, जैसे जो मैंने बताया था, अलर्ट आप यूज़ कर सकते हो। रिप्ले हम लोगों को फ्री वाले में नहीं मिलेगा, बट अगर मान लो आप प्रो वाला लेते हो, तो रिप्ले का मतलब ये होगा, मान लो मैंने यहाँ से यहाँ बाद वाला को क्रॉप कर दिया। ये बेसिकली बैक टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, सो डैट आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि इसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, क्या होना है इसके बाद। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ हटा दिया। हटाने के बाद आप देख सकते हो अपना प्ले करके कि क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ हटा दिया। आपने एनालाइज करने के लिए आपको है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से आप अपना देख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया बेसिकली। अब सिंपल सा मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। सिंपली क्या करना है आपको, ट्रेडिंग व्यू गूगल में आना है, tradingview.com खोलो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद ये पेज आएगा। आप अपना जो भी कॉइन या क्रिप्टो में कर रहे हो या इंडियन स्टॉक्स में कर रहे हो, वॉच लिस्ट आप अपना सेलेक्ट कर लो। सिंपली आप आओ, आकर के यहाँ पे जो भी आपको एनालाइज करना है क्लिक करो, आप अपना एनालाइज करो। एनालाइज करके फिर आप बाई सेल जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये वेबसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये रहा फ़िलहाल। एंड उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें, और दोस्तों के साथ अपना शेयर कर ज़रूर करें। और लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे डार्क मोड, यहाँ पे हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये लाइट था, ये डार्क हो गया, तो यहाँ से आप अपना सेटिंग्स में जा कर के लाइट और डार्क को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ वाला जो सेटिंग्स है, ये वाला जो सेटिंग है, यहाँ पे जा कर के आप अपना बेसिकली कैंडल वगैरह को ये कर सकते हो कि कुछ चेंज करना है आपको, कलर चेंज करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा चीज़। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी सीखने मिला हो, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।